Good morning, children. Welcome to our today's EVS class. I hope all of you are fit and fine and doing your revision properly. So today in our EVS class, we will revise our chapter Seed Becomes Plant. Seed से एक प्लांट कैसे बनता है, बीज से एक पूरा पौधा कैसे बनता है, that we will revise today in our EVS class. आज हम इसको वापस रिवाइज करेंगे. First of all, we have to revise the importance of plants. We know that plants are very important for the survival of all human beings, of all living beings. सभी लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, as they produce oxygen. They are the source of food for all the living beings. सभी लिविंग बींग्स के लिए प्लांट्स सोर्स ऑफ फूड हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो. They provide home for wildlife. वाइल्ड एनिमल्स का तो घर ही जंगल है, पेड़ पौधे हैं. They beautify our surroundings. हमारी सराउंडिंग्स में उनको सुंदर बनाने का काम भी कौन कर रहे हैं? प्लांट्स कर रहे हैं. So there are so many benefits we have from plants. For our survival, we need plants. What we have to do for that? Yes, we have to plant trees. We have to take care of the trees. We have to stop the cutting of trees. Now, formation of a new plant. How does a new plant form? एक नया पौधा कैसे बनता है? Everyone knows that we need seeds to form a plant. अगर हमें कोई भी पौधा लगाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बीज चाहिए. After growing seeds into the soil, the roots comes out of it. जब हमने मिट्टी में बीज लगा दिया तो उसके बाद उसकी जड़ें निकलती हैं. The entire plant formed from the roots. पूरा जो प्लांट है वो इन रूट्स से ही बनता है. रूट्स अगर अच्छी हैं, स्टेबल हैं, तो पूरा प्लांट प्रॉपर्ली ग्रोथ करता है. Plants need air, water and sunlight to grow. एक प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए? Air, water and sunlight. Now, germination of seed. Germination is defined as the growth, as the beginning of growth. Like हमने बीज लगा दिया, roots आ गई, after that क्या है? The growth of a plant, उसी को हम germination बोलते हैं. In the picture you can observe that how does a seed change into a seedling and then a plant. दिखाई दे रहा है ना हमें कैसे एक सीड जो है पहले एक सीडलिंग बना, उसके बाद उसमें क्या है? उसकी रूट्स आई और रूट्स के बाद उसने प्लांट की फॉर्मेशन ली. सो दिस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन. आप लोग घरों में देखते हैं, हम लोग स्प्राउट्स को देखा है आपने? जो मूंग, चना और जो ये जो बीन्स होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट वी take all these beans and put them into the water for the overnight. पूरी रात के लिए हम इनको क्या करते हैं? पानी में भिगो देते हैं. And in the morning for 8 to 10 hours you can wet them in the water, and after these hours just take out all the beans from the water and tie them tightly in a cotton cloth. फिर उसके बाद हम उन्हें एक कॉटन क्लॉथ में टाइटली बांध देते हैं. उसके बाद जब आप उन्हें ओपन करेंगे, you can notice the short and a very little roots on them, जिनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं. अंकुरन जिसको कहा जाता है. यस, अंकुरन समझते हैं? वो अंकुरित हो जाएंगे, उसमें छोटी छोटी रूट्स निकल के आ जाएंगी. दिस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन. इसे ही जर्मिनेशन कहा जाता है. नाउ, सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट द सीड्स. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बिना सीड्स के ग्रो कर सकते हैं. दे डोंट नीड सीड्स टू ग्रो. उनको लगाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए सीड्स की जरूरत नहीं होती है. During summer season, you must have seen sprouts on the surface of potatoes. आलू आपने देखे होंगे. अगर आप उन्हें स्पेशली क्या होता है, गर्मी के मौसम में अगर आप बहुत सारे आलू कुछ दिन के लिए रख दें, एक पॉलिथीन में आप उन्हें रख दो, कुछ टाइम के बाद आप उसमें क्या देखेंगे? छोटे छोटे उसमें रूट्स निकल जाती हैं.
व्हाइट कलर की रूट्स निकल जाती हैं। एंड इफ यू ग्रो दिस पोटैटो इन अ पॉट ऑफ सॉइल, अगर आप एक गमला या कुछ लो जिसमें मिट्टी है और उसमें अगर आप वो आलू लगा देंगे, अ पोटैटो प्लांट विल गो फ्रॉम इट। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर फ्यू डेज कि उसमें से एक आलू का पौधा ग्रो करेगा। सो इन दिस वे हम ये बोल सकते हैं दैट सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स। ग्राफ्टिंग, when the twigs are cut and planted in the soil or water, after some time a new plant emerges from it. ये भी एक और एग्जाम्पल है बिना सीड्स के प्लांट ग्रो करने का, जिसे हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आपने रोज प्लांट देखा है, मनी प्लांट आपने देखा है, इसमें आपको कोई भी सीड की जरूरत नहीं है। यू जस्ट कट अ ट्विग ऑफ दीज प्लांट्स एंड grow them in a pot of water or a soil। अगर आप मनी प्लांट या रोज प्लांट इनकी सिर्फ एक टहनी मिट्टी में या पानी के पॉट में लगा देंगे, तो आफ्टर सम डेज व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, अ न्यू प्लांट emerges from that twig। उस टहनी से एक नई टहनी निकल चुकी है। तो इन दिस वे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग, इसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है। और ये और एग्जाम्पल्स हैं ऐसे प्लांट्स की जहां पर हमें सीड्स की जरूरत नहीं होती है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड्स का फैलाव, एक जगह से दूसरी जगह सीड्स कैसे पहुंचते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन हम लोग कई बार नोटिस करते हैं कि अरे ये प्लांट यहाँ कैसे हो गया, मैंने तो इसका बीज लगाया ही नहीं था, है ना। often we feel that, often we notice that, हम लोग ये चीज कई बार नोटिस करते हैं। Do you know that how it happens? आपको पता है कि आखिर ये कैसे होता है। When the seed scatters in different places, तो ये चीज होती है। And how do they scatter? वो कैसे फैल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? With the help of the wind, बहुत तेज हवाएं जब चलती हैं, with the flow of water, पानी के बहाव के साथ, with the these type of seeds stuck in the body of animals and birds beak etc। कई बार होता है जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में भी सीड्स स्टक हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे वो एनिमल्स जहां जहां मूव करते हैं वहां वहां पर वो बीज गिरते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। कुछ बर्ड्स भी अपनी बीक में, अपनी चोंच में सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, उनकी चोंच में होते हैं, फिर जहां जहां वो उड़ते हैं वहां वहां वो गिरते रहते हैं, और गिरने से वहां पर वो प्लांट्स होते हैं। So this phenomenon of scattering of seeds is known as dispersal of seeds। इसी को बीजों का फैलाव कहा जाता है। So कौन कौन बीजों को फैलाने में हेल्प करते हैं? Birds, animals, high speed wind, flow of water etc। Now there are some plants which we took out or we brought from the foreign countries। कुछ ऐसे plants भी हैं जो हमारी इंडिया में बाहर के देशों से आए हैं। लाइक टी, कहाँ से आई है? चाइना। कॉफी, अफ्रीका। लेडी फिंगर, भिंडी जिसको हम बोलते हैं, ओकरा भी इसे कहा जाता है, वो कहाँ से आया है हमारे इंडिया में? अफ्रीका। कॉलीफ्लावर, पीस, बोथ brought from Europe। The British brought a plant named lantana from South America and planted it in Kolkata। एक लैंटना नाम का पौधा था जो साउथ अमेरिका से ब्रिटिशर्स लाए और उन्होंने कोलकाता में लगाया। इन द सेम वे वन मोर प्लांट ecloptus brought from Australia and planted it in the Nilgiri hills। That's why it is also known as Nilgiri। Now what we revised, what we learned from this chapter: formation of a new plant, germination of seeds, plants that grow without seeds, grafting, dispersal of seeds, and plants from foreign countries। So children, I hope that everything is clear to all of you। Please see this video to revise this chapter properly। 2 to 3 times you have to see this video to revise the chapter completely। Okay? Thank you children. Stay safe, stay home.